कड़े फैसले लिए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सीमा पार से भारत के खिलाफ लगातार रची जा रही साजिश को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को तोड़ने का फैसला कर लिया है। इसी के साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा पर रोक जैसे कई अहम फैसले लिए गए हैं। दोनों देशों के उच्चायोग में तैनात अधिकारियों की संख्या घटाई जाएगी। भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। साथ ही अटारी वाघा बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद करने का भी फैसला लिया गया। देश का खून खौला, घर में घुसकर लो बदला। आतंकिस्तान पर प्रहार, पाकिस्तान में हाहाकार। प्यासा मरेगा पाकिस्तान, अब फाइनल इंतकाम। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से की आग में जल रहा है। भारतीय सेना और सुरक्षा बल ने पहलगाम में दहशत फैलाने वाले आतंकियों को दबोचने के लिए दिन रात एक कर दिया है। मासूम लोगों की जान लेने वाले आतंकियों के खात्मे के लिए सेना के जवान सिर पर कफन बांधकर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। और इस सब के बीच मोदी सरकार ने आतंकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए 5 बड़े फैसले लिए, जिसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े और सख्त कदम उठाए। पीएम मोदी की अध्यक्षता में 2.5 घंटे तक चली सीसीएस की बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए। पहला, सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। दूसरा, अटारी बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। तीसरा, पाकिस्तानियों को वीजा छूट की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में देश छोड़ना होगा। चौथा, पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात सलाहकारों को देश छोड़ना होगा। और पांचवा, उच्चायोगों की कुल संख्या को 55 से घटाकर 30 किया जाएगा। Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. कुल मिलाकर आतंकियों की कायराना हरकत का बदला लेने के लिए सरकार फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। इसके साथ ही भारत में पाकिस्तानी राजदूत साद अहमद गराइच को विदेश मंत्रालय ने तलब भी किया है। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। वहीं भारत के सख्त रुख को लेकर पाकिस्तान में हाय तौबा मच गई है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री गरीब किसानों का हवाला दे रहे हैं। फवाद चौधरी का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत संधि को स्थगित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसका असर पाकिस्तान के गरीब किसानों पर पड़ेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान को एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक का डर सताने लगा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद शहबाज शरीफ राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक लेने वाले हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अभी से गीदड़ भपकी देना शुरू कर दिया है।
ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो डेफिनेटली अनफॉर्चुनेट होगा, लेकिन हम बिल्कुल उसका जवाब देने की और भरपूर जवाब देने की पोजीशन में हैं। आपको याद होगा कि जब हमारी एयर स्पेस वायलेट की गई थी वे बैक आज से 4-5 साल कभी जो है, तो उसका जो जवाब हमने दिया था वो आज ही सबको याद है कि अभिनंदन के साथ क्या हुआ था। इधर सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहलगाम अटैक के संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी कर दिए। आतंकियों के नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अब्दुल तलहा बताए गए। इंटेलिजेंस के मुताबिक हमले का मास्टरमाइंड लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है, जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। शुरुआती जांच में पता चला है कि हमले में 5 आतंकी शामिल थे। इनमें से 2 लोकल और 3 पाकिस्तानी आतंकी थे।